प्रसिद्ध कहानी बेताल पंचविंशति दशम कहानी। राजा पुनर्बार सिंसपा गछरु बेताल को आनी स्कंधरे स्थापना पूर्वक नीरवरे चलवाक लगिले। पथ मध्य बेताल कहिला, हे राजा, मु गोटे गल्प कहूछि शुणंतु, आपणक क्लांति दूर हेब। एहा कही बेताल आरंभ कला। अनंगपुर रे वीरबाहु नाम जड़े प्रतापशाली राजा थिले। सेही अनंगपुर रे अर्थदत्त बोली जड़े धनी बणिक थिला। ताहार पुत्रर नाम धनदत्त एवं कन्यार नाम मदनसेना। एकदा धर्मदत्त नामक कौनसी बणिक पुत्र मदनसेना को देखि तार सौंदर्य मुग्ध होई काम प्रपीड़ित हैला। दिनजाक से मदनसेनार चिंतारे निमग्न रहिला। रात्रि रे स्वप्न मध्य से मदनसेना को देखिबाकू लागिला। परदिन प्रातः काल से एकाकी उद्यान को जाई सेठारे मदनसेना को देखिला एवं ताकू आलिंगन करिबा इच्छा रे तार पाद तले बसी जाई निजर अभिप्राय प्रकाश कला। एहा परे मदनसेना कहिला, मु वर्तमान कुमारी एवं समुद्रदत्त नामक जड़े युवक निकटरे पितांक द्वारा बागदत्ता होइअछि। अल्प दिन पर मोर तांक सह विवाह अनुष्ठित हेब, तेणु आम दुहिंकर मिलन असंभव। तुमे चली जाओ। धर्मदत्त कहिला, सुंदरी, तुम कथा सत्य, किंतु मु तुमको न पाइले मोर मृत्यु सुनिश्चित। मदनसेना व्याकुल होई कहिला, तेबे गोटिए दिन मात्र अपेक्षा कर, मोर विवाह होई जाऊ, मोर पिता कन्यादानर फललाभ करंतु, तत्परे मु निजे आसी तुमको मोर शरीर अर्पण करिबी। एहा सुनी धर्मदत्त कहिला, मु तुम कथारे विश्वास करुछि, किंतु अन्य द्वारा उपभुक्त रमणी रे मोर की कार्य। एहा परे मदनसेना कहिला, तेबे विवाह परे प्रथमे मु तुम निकट को आसी परे पतिंक निकट को जीवी। एहा मोर त्रिबार सत्य। निर्दिष्ट दिवस रे विवाह अनुष्ठित हैला ओ मदनसेना पतिगृह को गला। शयन गृह रे प्रवेश कला परे मदनसेना शज्या उपरे बसी केवल क्रंदन करबाकू लागिला। स्वामी समुद्रदत्त मने कला जे मदनसेना ताकू निजर अनुपयुक्त मन करी कांदुछि। तेणु से कहिला, जदि मु तुमरा मनोनीत नुहे, तेबे तुमे जाहाकू उपयुक्त मन करुछ ताहा पाखकू चली जाओ। एहा सुनी मदनसेना धीर स्वर रे कहिला, प्राणनाथ, मोते अभय देले मु अंतरर कथा खोली कहिबी। समुद्रदत्त सत्य करी अभय देबारु मदनसेना कहिला, कहिबा बेलकू मोर दुख ओ लज्जा हेउछि, किंतु न कहि गत्यंतर नाही। थरे आम गृह निकटस्थ उद्यान रे मो भाईर धर्मदत्त नामक जड़े बंधु काम पीड़ित होई मोर पथरोध करिथिला। मु निंदा भୟରେ हठात ताकू कहिदेली, मो विवाह परे प्रथमे तुम पाखकू जीवी, परे स्वामी निकटकू जीवी। मोते अनुमति देले मु ताहा पाखकू जाई निजर सत्य रक्षा करिबी। ए कथा सुनी समुद्रदत्त मस्तकरे वज्रपात ହେଲା परि अनुभव कला, किंतु निजर प्रतिज्ञा स्मरण करी ताकू जीवा पई अनुमति देई भाबिला, एहाकू बंद करी रखिबारे की लाभ। से परपुरुष प्रति आसक्ता, बरं से जाऊ, मोर सत्य रक्षा हेब। मदनसेना गृहरु निष्प्रांत होईगला। मदनसेना रात्रि रे एकाकिनी जाउथिबा समय रे कौनसी चोर तार पणत धरी पकाई कहिला, सुंदरी, मु जणे चोर, तुमे मोर हातरु मुक्ति पाई परिबो नाही। मदनसेना निजर अलंकार तक देई मुक्त हेबाकू कहिबारु चोर कहिला, मोर तुम अलंकार रे की प्रयोजन, मु तुमको भोग न करी छाड़िबी नाही। मदनसेना हतबुद्धि होई निजर समस्त कथा वर्णना करिगला। शेषरे कहिला, भद्र, मोते सत्य रक्षा करने छाड़ी दियो। मु सत्य करुछि, निश्चय तुम पाखकू आसबि, तुमे एहिठारे अपेक्षा करी रही थाओ। चोरर विश्वास जन्मिला जे ए कन्या सत्यभंग करिबो नाही। तेणु से मदनसेना को छाड़ी देई अपेक्षा करी रहिला। मदनसेना चोर हातरु मुक्ति पाई धर्मदत्त निकटरे उपस्थित होई समस्त घटना वर्णना कला। ताहा सुनी धर्मदत्तर भावांतर जात हैला। से कहिला, तुमर सत्यनिष्ठारे मु संतुष्ट होईछि। तुमे वर्तमान अन्यर धर्मपत्नी, तेणु मु तुमको स्पर्श करी पाप अर्जिबी नाही। तुमे स्वच्छंदरे चली जाओ। फेरिबा बाटरे मदनसेना चोर को भेटिला। चोर पचारिला, कौन हैला? मदनसेना धर्मदत्त जहा कहिथिला ताहा प्रकाश कला। ए कथा सुनी चोर कहिला, धर्मदत्त जदि तुमको उपभोग न करी छाड़ीदेला, मु मध्य तुमको छाड़ी देउछि। तुमर सत्यनिष्ठ देखि मु संतुष्ट होईछि। एहिपरि निष्कलंक चरित्र घिनी दुहिंकठारु मुक्ति पाई मदनसेना स्वामी निकटरे उपस्थित हैला एवं स्वामी को समस्त घटना जणाइला। समुद्रदत्त देखिला जे मदनसेना शरीर रे संभोगर कौनसी चिन्ह नाही। तेणु से पत्नीर समस्त कथा संपूर्ण सत्य बोली विश्वास कला एवं एपरी सत्यपरायणा पत्नी पाइथिबारु निजको धन्य मने कला। मदनसेना और समुद्रदत्तंकर दाम्पत्य जीवन सुखमय हैला। कहानीटी शेष हेबारु बेताल राजांको पचारिला, एही कहानीर चोर और दुई बणिकंक मध्यरे किए सबुठारु अधिक त्यागी। ताहा सुनी राजा उत्तर कले, एमानंक मध्यरे चोर ही यथार्थरे त्यागी। समुद्रदत्त उच्चकूल जात, तार धर्माधर्म विचार अछि। पत्नी अन्य पुरुष प्रति आसक्ता जानी से ताकू ग्रहण न करी धर्मदत्त निकटकू जीवाकू छाड़ी देइथिला। तेणु एथिरे तार त्याग नथिला। सेहीपरि धर्मदत्त पर स्त्री स्पर्श करबाकू भय करिथिला, किंबा समय क्रमे मदनसेना प्रति तार अनुराग ऊणा होई जाइथिला। तेणु से ताकू उपभोग न करी छाड़ीदेवा आश्चर्यर विषय नुहे।
କିନ୍ତୁ ଚୋର ସହଜେ ପାପୀ, ଧର୍ମାଧର୍ମ ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ। ସେ ଜଣେ ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷିତା ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ପାଇ ସୁଦ୍ଧା ତାର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ଏକା ଯଥାର୍ଥରେ ତ୍ୟାଗୀ। ରାଜାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବେତାଳ ତାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପୁଣି ସିଂସପା ବୃକ୍ଷକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୁନରାୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।